चाय वाले के हाथ में देश दे दी, वो पकोड़े बेचने की बात करेगा, इससे ज्यादा कोई बात करेगा नहीं। 5-5, 6-6 घंटे के, 3-3 घंटे के पावर कट लग रहे हैं दिल्ली के। ये वही केजरीवाल है, वही बिजली की कंपनियां, वही बिजली कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी है, वही प्रशासनिक अधिकारी है। 2 महीने 3 महीने पहले तक 11 साल लगातार 24 घंटे बिजली दी है केजरीवाल ने। ऐसी कौन सी आफत आ गई? ऐसी कौन सी आफत आ गई कि 4-4 घंटे के पावर कट लग रहे हैं? कुछ आपने कंपनियां बदल दी, समझ में आता है, कर्मचारी बदल दिया, समझ में आता है, बिजली के बड़े बड़े सचिव या तुमने उनका ट्रांसफर करके नए ले आए, चलो उनको भी समझ में आता है। बात यह है, नौसिखिए लोगों के हाथों में दिल्ली की सत्ता लग गई है। नौसिखिए लोग जब जब भी किसी राज्य का गद्दी पर बैठेंगे, उसकी सत्ता में बैठेंगे, अपने राज्य का विकास नहीं करेंगे, विनाश करेंगे। एनडीए की तरफ से बिहार इलेक्शन में है और उनकी तरफ से कहा गया है सम्राट अशोक की जो डिप्टी सीएम है कि नीतीश कुमार की अध्यक्षता में चुनाव लड़ा जाएगा और नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन जो इंडिया गठबंधन में बड़े बड़े दावे करा, उनकी तरफ से कुछ नहीं है अभी। तो जेपी नड्डा जी घोषणा कर रहे हैं ना इस चीज की कि नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाएगा एनडीए। सम्राट चौधरी जी डिप्टी सीएम है वो भी, तो डिप्टी सीएम घोषणा कब से करने लग गया? प्रदेश अध्यक्ष घोषणा करे। डिप्टी सीएम तो बदल जाएगा, हटा दो, बोल देंगे डिप्टी सीएम का बयान था, डिप्टी सीएम को हटा दिया हमने। प्रदेश अध्यक्ष को देना चाहिए ना बिहार के भाजपा के ये बयान, या राष्ट्रीय अध्यक्ष को देना चाहिए। मानोगे नहीं? इनके बयान को वैल्यू नहीं दे। मैं तो कोई वैल्यू नहीं दे रहा, कोई वेटेज नहीं दे रहा हूँ उनके बयान के लिए। ऐसे लोग जो बैठे रहते हैं, जिनके पद बदले जा सकते हैं, उनके बयानों की क्या सत्यता है ये बताइए आप। भाजपा का बिहार का प्रदेश अध्यक्ष उस बात की सार्वजनिक रूप से घोषणा करे, आधिकारिक घोषणा करे, अखबारों में छपवाए, टीवी पर बैठ के मीडिया कॉन्फ्रेंस करके बयान दे, हम मान जाएंगे। एक जनसभा को संबोधित किया हरियाणा के मुख्यमंत्री, वो ये कह रहे थे कि सम्राट चौधरी के अध्यक्षता में चुनाव लड़ा जाएगा। डबल मीनिंग के दौरान वो तो भाजपा का अपना है, किसकी अध्यक्षता में लड़ेंगे, किसकी में नहीं। भाजपा का हमको प्रवक्ता नहीं है, हम भाजपा पे कोई बोलना भी नहीं चाहते। भाजपा से वैसे दुखी है पूरा देश की राजधानी, और जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार, जनता का प्यार भाजपा के साथ। हाँ, जनता का प्यार नजर आ रहा है। जनता जिस तरह से महंगाई से त्रस्त है, लोगों को खाने के लिए दिक्कत हो रही है, नौकरियां है नहीं यहाँ पर। एक चाय वाले के हाथ में देश दे दी, वो पकोड़े बेचने की बात करेगा, इससे ज्यादा कोई बात करेगा नहीं। तो ऐसे नाकाबिल लोग, जनता ने मोदी पर भरोसा जताया, बिहार की जनता भरोसा नहीं जताया। एंटी इनकम्बेंसी थी, ठीक है, केजरीवाल की आपने छवि धूमिल कर दी, उसको झूठे केसों में फंसा दिया, आरोप लगा के जेल में डाल दिया। जनता के मन में आपने ऐसी बातें एक बार डालने का प्रयास किया कि जनता भ्रमित हो गई। अब पछता रही है ना दिल्ली की जनता, और रोज टीवी पर आके बोल रही गलती हो गई हमसे, केजरीवाल को नहीं दिया। अब भुगत रहे हैं ना जो गर्मी के अंदर। अभी तो 40 डिग्री भी टेम्परेचर नहीं हुआ है, अब आने दो ना 45 डिग्री टेम्परेचर। भुगत रही दिल्ली की जनता। 5-5, 6-6 घंटे के, 3-3 घंटे के पावर कट लग रहे हैं दिल्ली के। ये वही केजरीवाल है, वही बिजली की कंपनियां, वही बिजली कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी है, वही प्रशासनिक अधिकारी है। 2 महीने 3 महीने पहले तक 11 साल लगातार 24 घंटे बिजली दी है केजरीवाल ने। ऐसी कौन सी आफत आ गई? ऐसी कौन सी आफत आ गई कि 4-4 घंटे के पावर कट लग रहे हैं? कुछ आपने कंपनियां बदल दी, समझ में आता है, कर्मचारी बदल दिया, समझ में आता है, बिजली के बड़े बड़े सचिव या तुमने उनका ट्रांसफर करके नए ले आए, चलो उनको भी समझ में आता है। बात यह है, नौसिखिए लोगों के हाथों में दिल्ली की सत्ता लग गई है। नौसिखिए लोग जब जब भी किसी राज्य का गद्दी पर बैठेंगे, उसकी सत्ता में बैठेंगे, अपने राज्य का विकास नहीं करेंगे, विनाश करेंगे। दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी और यहाँ पे एक व्यक्ति परिवहन मंत्री था आम आदमी पार्टी का, तब ये बीजेपी वाले सड़कों के चौराहे पर लाल बत्ती पे खड़े होकर मटके फोड़ते थे कि हाई डीटीसी लूट ली, हाई डीटीसी में घोटाला हो गया, हाई हजारों करोड़ का घोटाला हो गया। और जब वही परिवहन मंत्री आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी की गोदी में जाकर बैठ गया, तो बीजेपी की आवाज नहीं निकल रही, चू नहीं निकल रही है। अगर घोटाला हुआ है तो घोटाला करने वाला, उसके साइन तो उसी व्यक्ति के रहे होंगे ना, परिवहन मंत्री के। तो इस बात को सार्वजनिक रूप से दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष बोले कि जब सीएजी की फाइल हम टेबल करेंगे दिल्ली परिवहन घोटाले की, और यदि वो व्यक्ति पकड़ा जाता है, उस आरोपी सिद्ध होता है और कोर्ट में मामला जाएगा, तो हम अपनी पार्टी से उसको निकाल भी देंगे और उसको सजा भी दिलाएंगे। करे ना घोषणा, ताकि जनता के अंदर एक विश्वास तो पैदा हो। आप कुछ नहीं करोगे। आपने कितने लोगों को बोला इसने 80,000 का 70,000 का सिंचाई घोटाला कर लिया, ये तो नेशनल करप्ट पार्टी है, ये तो परिवार ही भ्रष्टाचारियों का है। आपने उस व्यक्ति को अपनी पार्टी में लिया, उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया। मतलब दूसरी पार्टी में जब तक रहते हैं तब तक वो दागदार हैं, और आपकी पार्टी में आते ही उनकी छवि साफ सुथरी उजली हो जाती है। परिवार पर भी जांच बैठी थी, उसको लगातार हो रही है। देखिए, चुनाव में जनता को भ्रमित करने का रास्ता इससे बढ़िया कोई हथियार नहीं है आज के टाइम पर, कि आदमी की छवि खराब कर दो कि भाई ये इस घोटाले में है, इस घोटाले में, या ईडी है या सीबीआई है, यही चल रहा है।
जब जब चुनाव पास में आता है तब तब ये जाग जाते हैं। भाई ईडी का काम तो रोज छापे मारने का है। देश का कितना काला धन इन नेताओं के घरों में पड़ा है। मैं तो मान के चल रहा हूँ कि सारे ही नेता हैं, कोई साफ सुथरा हमें तो नजर आता नहीं है। छापे मारे, साफ नीति से छापे मारे, ईडी वाले भी, सीबीआई वाले भी जाए ना। भाई कम से कम तुम विदेशों से काला धन नहीं ला पा रहे हो, स्विस बैंक से काला धन नहीं ला पा रहे हो, तो स्वदेशी जितना काला धन इनके घरों में है, जो चुनाव के टाइम पे किसी के घर में 700 करोड़ निकलेगा, किसी के घर में 800 करोड़ निकलेगा, किसी के घर में 300 करोड़ निकलेगा। ये साला चुनाव के टाइम पे करोड़ों करोड़ों रुपए के छापे कहाँ से मिल जाते हैं इनको? कौन सा इनको सपने आ जाते हैं रात में कि यहाँ काला धन गड़ा हुआ है? कौन सी ऐसे इनके पास जड़ी बूटी है कि जिस राज्य में चुनाव आता है उसी के आसपास, उसी के चारों जो जिस राज्य की सीमाएं लगती है आस पड़ोस के राज्यों से, वहां छापेमारी शुरू हो जाती है।